हेलो क्लास, आई एम उज्ज्वल सर। आप सबका स्वागत करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है फिजिक्स ऑप्टिक्स थर्ड पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये सब कुछ आप सबको बहुत कुछ पता है, लेकिन जो पता करना है अभी वो ये पता करना है कि हम टॉपिक्स कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो कला संबंधता का जो दूसरा प्रकार था, स्थानिक कला संबंधता। ठीक है, स्थानिक कला संबंधता, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसी टॉपिक में जुड़ा हुआ है बच्चों कि रेखा छिद्र की चौड़ाई पर ठीक है, कला संबंधता की निर्भरता, इसी टॉपिक में ये जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, इसी टॉपिक के साथ जो है यह क्या है, जुड़ा हुआ है ना, एवं इसी के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों और देखते हैं स्थानिक कला संबंधता से अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? कि कोई एक हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है, ये एस नाम का प्रकाश स्रोत है। ठीक है बच्चों, यहां से प्रकाश किरणें निकल गई। ठीक है, प्रकाश की किरणें क्या हुई? निकली। ओके, या फिर जो तरंग थी वो इस दिशा में आगे बढ़ी। ठीक है, इस दिशा में क्या हुआ बच्चों? तरंग जो है वो इस दिशा में आगे बढ़ी। ओके, तो मान लीजिए बच्चों कि इसी तरंग पर एक बिंदु है जिसका नाम है P1 और दूसरा बिंदु है जिसका नाम है P2। ठीक है, ओके बच्चों, इस एक स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, ये S से क्या हुआ? प्रकाश निकली ना। S क्या है बच्चों? यहां पर प्रकाश का स्रोत है। जिस प्रकाश के स्रोत से क्या निकला है? प्रकाश की तरंग निकली है और वो P1 और P2 बिंदु से होकर के जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? बच्चों यहां पर P1 से लेके P2 तक के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं P1 P2। क्या बोल रहे हैं? P1 और P2 बोलते हैं। ठीक है, ओके, P1 और P2 बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं। ओके बच्चों, आप सबको पता है क्या कि जो संबंधता लंबाई होती है उसको हम लोग किसे दिखाते हैं? L से। बोलिए हाँ या ना। ओके बच्चों, अगर L की जो बच्चों दूरी है वह P1 P2 की दूरी से से ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तब तो बच्चों P1 और एवं P2 बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की तरंग जो है बच्चों वो कला संबंध स्रोत होंगे। ठीक है, कला संबंध होंगे। क्या होगा? कला संबंध प्रकाश होंगे। ठीक है, या फिर प्रकाश की तरंग होगा। ओके बच्चों, या फिर P1 P2 बिंदु से जो प्रकाश की तरंगे निकल रही है वह दोनों प्रकाश की तरंगे कला संबंध प्रकाश की तरंगे होंगी। ठीक है, और P1 P2 जो है वो कला संबंध स्रोत कहलाएगा। ठीक है ना, यहां से भी एक प्रकाश की तरंगे निकल रही है, यहां से प्रकाश तरंगे होकर के गुजर रही है, तो हम लोग बोलेंगे बच्चों कि ये जो P1 P2 है वो क्या है कि यह कला संबंध स्रोत पर दो स्रोत बने हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों अगर इसी की जगह पे अगर जो L की हमारी दूरी है वह P1 P2 की दूरी से कम हो, P1 P2 की दूरी से क्या हो? से कम हो।
है ना, कम हो, तब बच्चों जो ये P1 और एवं P2 है वह अलग अलग, या फिर P1 एवं P2 कला असंबंध प्रकाश तरंग का स्रोत होगा, प्रकाश तरंग का स्रोत होगा। ठीक है, स्रोत होगा। ठीक है बच्चों, अगर हमारा जो L का जो दूरी है, जो स्रोत से L की जो दूरी है, ये जो L है वह हमारा ज्यादा था किससे, P1 P2 से। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों क्या थे, कला संबंध तरंगों का ये दोनों बिंदु एक भाग था। ठीक है, ये P1 P2 दोनों बिंदु जो है वो कला संबंध, ठीक है, प्रकाश की तरंग का भाग था, एक पार्ट था। लेकिन जैसे ही बच्चों अगर L जो है हमारा, जो L है वो कम हो गया, ठीक है, L जो है वो लेस हो गया किससे, P1 और P2 की दूरी से, तो बच्चों ये जो P1 और P2 है वह, ठीक है, दो अलग अलग ऊर्जा पैकेट की तरह काम करने लगेंगे। ठीक है, किसकी तरह, ऊर्जा पैकेट की तरह, दो अलग अलग ऊर्जा पैकेट की तरह काम करेंगे। प्रकाश के स्रोत तो मतलब प्रकाश की तरंगें इनसे भी निकलेंगी, लेकिन ये दोनों बिंदु जो है वो कला असंबंध स्रोत की तरह काम करेगा, और इन दोनों बिंदुओं से निकलने वाली जो प्रकाश की तरंग है वह कला असंबंध प्रकाश की तरंग कहलाएंगी। समझ में आ रही है बातें? क्या इन दोनों बिंदु को समझ पा रहे हैं आप? क्या ये जो मैंने अभी बताया इसको समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। बच्चों कोई वास्तविक प्रकाश स्रोत ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, वास्तविक प्रकाश स्रोत। कोई एक हम लोग वास्तविक प्रकाश स्रोत लेते हैं। ठीक है, लिए बच्चों, ये मान लीजिए हमारे पास S प्रकाश स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक XS नाम का एक प्रकाश स्रोत है बच्चों, जिनसे क्या निकल रही है, प्रकाश निकल रही है। ठीक है ना, क्या निकल रही है, प्रकाश निकल रही है। ठीक है, ये प्रकाश निकल रही है। बोलिए कोई दिक्कत? बच्चों यहां पर हमने क्या कर दिया, एक पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, एक पर्दा। ओके, इस पर्दा में दो छिद्र कर दिए बच्चों, S1 और S2। ठीक है बच्चों, एक प्रकाश स्रोत है जिससे इस पर्दे की जो दूरी है वो हम लोगों ने स्मॉल d पर रख दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बच्चों अब क्या होगा कि यहां पर देखिए जो प्रकाश स्रोत निकल रही है, उन प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो प्रकाश की तरंगे हैं, ये जो प्रकाश की तरंगे हैं उसमें, और बच्चों ये जो छिद्र है जहां से प्रकाश स्रोत रखी गई है उसकी चौड़ाई a है। ठीक है, ओके बच्चों, इन दो प्रकाश स्रोतों के बीच में जो दूरी है वो कितना है, y है। कितना है, y। ठीक है, ओके बच्चों, ये जो है वो इस प्रकाश स्रोत से सममित रखे गए हैं। सममित का मतलब कि बच्चों अगर मैं एक लाइन यहां से खींचूं, एक सीधा लाइन खींचूं, ओके, तो जितनी ऊपर है इस प्रकाश स्रोत का अगर एक लाइन खींचूं मैं, तो इसी लाइन पर हम मानते हैं कि इसी लाइन पर प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। बोलिए हाँ या ना? तो इस प्रकाश स्रोत से जितना ऊपर ये S1 होगा उतना ही नीचे ये S2 होगा। ठीक है, इन दोनों प्रकाश की, इन दोनों छिद्रों को बच्चों, इस पर्दा है, एक पर्दा का मतलब जिस पर हम लोग बिल्कुल प्रकाश देखने वाले हैं, है ना, तो इस पर्दे पर बच्चों ये जो दो छिद्र हैं S1 और S2, ठीक है, वह S1 S2 बच्चों इस प्रकाश स्रोत से सममित रखे हुए हैं। सममित का मतलब समान दूरी पर, जितना ही इस प्रकाश स्रोत से जितना ऊपर S1 है उतना ही नीचे S2 भी है, सममित रख दिए है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। बच्चों ये प्रकाश स्रोत हमने कैसे लिए हैं, ये बिंदुवत लिए हैं। कैसे लिए हैं, बिंदुवत लिए हैं। ओके, लेकिन बिल्कुल बच्चों ये प्रकाश स्रोत की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि 0 से अधिक होना चाहिए। तो चौड़ाई हमने कितना कर दिया है, a चौड़ाई। मान लिया हमने कोई एक प्रकाश की स्रोत है जो कि कितने चौड़ाई का है, a चौड़ाई का है। ठीक है, इनसे निकलने वाली जो प्रकाश की तरंगें थी बच्चों वो इधर से गुजरी और ये छिद्र से होकर के बाहर निकल गई। बोलिए हाँ या ना? इस तरह से जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, और कुछ प्रकाश की तरंगे इस प्रकाश छिद्र से निकल गई बाहर। बोलिए हाँ या ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकाश स्रोत के कारण जो प्रकाश की तरंगे हैं उसके कोण में, प्रकाश की तरंगों के बीच में कितना विस्तार हुआ, कितने कोण का विस्तार हुआ, कितना कोण का विस्तार हुआ।
तो इसको हम लोग बच्चों कितने कोण का विस्तार कह देते हैं? देख लो भाई, S1 से प्रकाश निकला, S2 से प्रकाश निकला, है या नहीं है? तो इन दो प्रकाश S1 और S2 छिद्र से निकलने वाले प्रकाश के तरंग के बीच की जो बच्चों कोण है उसको हम लोग कहते हैं किससे? S1, और इस प्रकाश स्रोत को हम लोग बोलते हैं S नोट। तो S1 S नोट S2, एंगल S1 S नोट और S2, यही क्या है बच्चों? प्रकाश स्रोत से निकलने वाले, प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंगों में, ठीक है। प्रकाश स्रोत यहां पर कौन है बच्चों? S नोट है ना? तो एंगल S नोट S1 S नोट S2 क्या है? तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंगों में छिद्र S1 एवं S2 के मध्य विस्तार, मध्य क्या है? ये विस्तार है, ठीक है। S2 के मध्य, ठीक है ना, कोण में विस्तार। किसमें विस्तार बच्चों? कोण में विस्तार। कितने कोण का विस्तार हुआ है, ठीक है बच्चों। यहां से जो प्रकाश की तरंगे निकली वो S1 S2 तक पहुंचने पर कितने कोण का विस्तार हुआ है इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के तरंगों में, जो S1 और S2 से गुजर रहा है ना? तो इसको हम लोग किसे दिखाएंगे बच्चों? ये वाला कोण है हमारा, यहां से किरण निकल रहा है और यहां तक जा रहा है, यही हमारा। बोलिए हाँ या ना? पक्का। यही हमारा एंगल S1 S नोट S2 है बच्चों, है या नहीं है? बोलिए, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रही दूसरी पॉइंट्स? चलो ठीक है, और भी समझ में आएंगी, आगे देखते जाइए। जो मैंने पीछे समझाया वो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, आगे देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, अगर बच्चों ये एंगल जो है हमारा, वह एंगल S1 S नोट और जो S2 है बच्चों, वो किसके बराबर में होगा? तो आपको पता है, अगर हम लोग यह कोण को अल्प माने, यह कोण क्या है बच्चों? अल्प है। यह कोण क्या है? अल्प है। क्या है? अल्प है। तो टेन और थीटा, मतलब टेन एंगल S1 S नोट S2 बराबर में कितना आएगा? तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा सामने वाला भुजा और बटा में भाई आधार कितना है बच्चों? स्रोत और इसके बीच का दूरी कितना है? स्मॉल डी। और बच्चों सामने जो है वह भैया हमारे चाप का वैल्यू क्या है? y। इतना ही तो कोण विस्तार हो, इसी दो कोण के बीच की तो बात हम कर रहे हैं बच्चों। तो यहां से लेके यहां तक कोण का जो विस्तार हुआ है, वहां पर कितना चाप दूरी बना है? y का। तो y बटा में स्मॉल डी। और बच्चों अगर कोण अल्प है तो टेन थीटा को थीटा का बराबर लिखा जा सकता है, मतलब एंगल S1 S नोट S2 बराबर में कितना हो जाएगा? y और बटा में स्मॉल डी। बोलिए हाँ या ना? क्या इस समीकरण को समझ पा रहे हैं आप? पक्का। अब बच्चों प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर क्या बताया गया कि यह जो कोणीय विस्तार है बच्चों, यह जो कोणीय विस्तार है, वह कोणीय विस्तार मैक्सिमम, अधिकतम, ठीक है, प्रयोग के आधार पर जो ये कोणीय विस्तार मतलब एंगल S1 S नोट और जो S2 है, वह अधिकतम लैम्डा और बटा में a से कम या बराबर, है ना, से कम या बराबर हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलो मैं अधिकतम को यहां से मिटा देता हूं कि जो एंगल S नोट S1 S2 है, वह बराबर लैम्डा बटा ए से, है ना, एंगल S1 S नोट S2 जो है वह लैम्डा बटा ए से कम या बराबर हो सकता है। मतलब कहे तो
एंगल S1 S0 S2 या तो बराबर या कम होगा किससे, लैम्डा बटा ए से। दिस इज माय सेकंड समीकरण। बोलो कोई दिक्कत। और अगर ऐसा होता है बच्चों, हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, प्रयोग के आधार पर ऐसा क्या कहा गया कि अगर ये बराबर होगा तब क्या होगा। तो बच्चों ये जो आपका S1 एवं S2 एवं S2 छिद्र S0 प्रकाश स्रोत के लिए, S0 प्रकाश स्रोत के लिए ठीक है, कला संबंध तरंग आग्र पर है ना, तरंग आग्र, ठीक है ना, तरंग आग्र पर स्थापित होगा। तरंग आग्र पर स्थापित होगा। तरंग आग्र पर क्या होगा, स्थापित होगा। ठीक है, तरंग आग्र पर स्थापित होगा। ठीक है, तरंग आग्र पर। अब तरंग आग्र क्या होता है वो हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। बट यहां पर क्या है, कला संबंध का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप इस S0 स्रोत के लिए कोण में जो विस्तार है वो अगर आप लैम्डा बटा ए का रखते हैं या फिर उससे कम रखते हैं, ठीक है ना, दैट मीन्स बच्चों इस पर्दा को इस स्रोत से इतना दूरी पर रखना है, स्मॉल डी का दूरी ऐसे रखना है कि इसका विस्तार किसके बराबर हो, लैम्डा बटा ए या फिर उससे कम हो। तब जो है बच्चों आपका ये जो S1 और S2 बिंदु है उससे निकलने वाली जो प्रकाश की तरंगे हैं वो कला संबंध तरंग होंगे। कैसा होगा, कला संबंध तरंग होंगे। ठीक है, ओके। और बच्चों अगर मान लो कि ये तरंग अब इस छिद्र से निकल रहा है तो इस तरंग का प्रकाश स्रोत कौन हो जाएगा, इस तरंग का स्रोत कौन हो जाएगा, S1, और इस तरंग का स्रोत कौन हो जाएगा बच्चों, S2। समझ में आ रही बात। तो ये दो तरंगे अब इस दो स्रोत से निकल रही है, तो ये दोनों तरंगों के बीच में कला संबंध तब रहेगा बच्चों जब ये जो दो प्रकाश की स्रोत हैं वह इससे इतनी दूरी पर रखा जाए, स्मॉल डी की दूरी ऐसा रखा जाए कि इस S0 से निकलने वाले प्रकाश तरंगों के बीच में जो कोणीय विस्तार है, क्या कोणीय विस्तार, ये लैम्डा बटा ए क्या बच्चों, कोणीय विस्तार, वो कोणीय विस्तार कितना होना चाहिए, लैम्डा बटा ए से कम या बराबर होना चाहिए। ठीक है, एंगल S1 S0 S2। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिखता हूं मैं ये कोणीय विस्तार, ये क्या हो गया, प्रकाश की तरंगों के बीच में कोणीय विस्तार है ना। और फिर उसके बाद लिखता हूं वह है ना, वह कोण है जिसके लिए लैम्डा बटा ए से कम या बराबर हो सकता है। ठीक है, या फिर जिसका मान जो है बच्चों वह लैम्डा बटा ए से कम या बराबर हो सकता है। ठीक है, S0 वह कोण है जिसका मान लैम्डा बटा ए से कम या बराबर हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो S1 एवं S2 छिद्र जो है वो S0 प्रकाश स्रोत के लिए कला संबंध तरंग आग्र पर स्थापित होगा, या फिर S1 और S2 जो है वह कला संबंध तरंग का उत्पादन करेगा। इतना बात समझ में आ रही है, पक्का दोबारा बार बार चला करके देखिएगा। समझ में आई। चलिए अब ये पहला समीकरण और ये कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण। ठीक है, ये बच्चों कोण ही किसके लिए आया है, ये कोण किसके लिए आया है, जब हम लोग S1 एवं S2 को क्या करना चाहते हैं, S1 एवं S2 को क्या करना चाहते हैं, कला संबंध स्रोत बनाना चाहते हैं। ठीक है, कला संबंध स्रोत बनाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर कला संबंधता बनाए रखना चाहते हैं S1 S2 से निकलने वाले प्रकाश तरंगों की। बोलिए हाँ है ना। तब हम लोग का कोण जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, y बटा में d के। अब बच्चों ये y क्या है, ये y है दो प्रकाश स्रोतों के बीच में दूरी। तो बच्चों ये y जो है ना, ये जो दूरी है बच्चों, ये जो दूरी है दो प्रकाश स्रोतों के बीच में, वो भी मैक्सिमम उतना रखेंगे जितने के लिए दोनों प्रकाश स्रोत क्या रहे, कला संबंध स्रोत बना रहे। ठीक है, दैट मीन्स y का मैक्सिमम वैल्यू उतना ही रखेंगे। ठीक है, y के मैक्सिमम वैल्यू उतना ही रखेंगे जिसके लिए कला संबंध स्रोत बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्थितियों कला संबंध बनाने के लिए ना बच्चों,
इसका बायां पक्ष देखो बराबर है भाई, कम या बराबर होना चाहिए लैम्डा बटा ए के, बोलो हाँ या ना। तो दोनों का बायां पक्ष क्या है, बराबर। तो आप इसको लिख सकते हो फर्स्ट एवं सेकेंड समीकरण से, फर्स्ट एवं सेकेंड समीकरण से क्या लिख सकते हो कि भाई बायां पक्ष बराबर, मतलब कहे तो y बटा में d जो है वह क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, फिर कम होने चाहिए किसके, लैम्डा बटा ए के, बोलो हाँ या ना। बराबर की स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं, तो बराबर की स्थिति में क्या हो जाएगा, y बटा में कैपिटल डी, कैपिटल डी की स्मॉल डी था ना, बिल्कुल स्मॉल डी बराबर में क्या हो जाएगा, लैम्डा बटा में ए, बोलिए हाँ या ना, पक्का। तो बच्चों y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो y की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, डी को उधर भेज दीजिए, तो लैम्डा स्मॉल डी और बटा में ए, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत, पक्का, क्या ये समझ में आई। और बच्चों जो ये y मैक्सिमम है इसी को हम लोग बोलते हैं स्थानिक, क्या बोलते हैं, स्थानिक कला संबद्धता लंबाई, स्थानिक कला संबद्धता लंबाई, स्थानिक कला संबद्धता लंबाई, ठीक है बच्चों। इसी y मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, स्थानिक कला संबद्धता। अब स्थानिक क्यों बोले कि भाई S1 S2 का ऐसा स्थान बनाना है, यह दूरी है, स्थानिक दूरी है ना, स्थानिक कला संबद्धता दूरी, भाई इन दोनों का ऐसा स्थान बनाए कि कला संबंध रहने चाहिए, तो इसीलिए यह दूरी क्या कहलाया, स्थानिक कला संबद्धता दूरी कहलाई, ठीक है बच्चों। और स्थानिक कला संबद्धता क्या है, तो ऐसा दूरी प्रकाश स्रोत से अन्य दो स्रोतों का ऐसा दूरी जिसके लिए उन बिंदुओं के लिए प्रकाश स्रोत के बीच में कला संबंध बना रहे, तो वो क्या कहलाता है, स्थानिक कला संबद्धता कहलाता है, ठीक है, स्थानिक कला संबद्धता कहलाता है। समझ में आई यह बात, पक्का, यह डेरिवेशन समझ में आ गया बच्चों, आ गया, उम्मीद करते हैं मैं ये समझ में आया होगा, है ना, बोलिए, कोई दिक्कत। ये पूरी की पूरी बातें मैं एक ही बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश की है, क्या आपको समझ में आया बच्चों, बोलो। अगर नहीं आया हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, और अगर आया हो तो ये भी मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। अब बच्चों यहाँ जो y मैक्सिमम है उसको हम लोग इस पदों में भी जो है ना व्यक्त कर सकते हैं, क्या, वो देखिए बच्चों, अगर आप जा करके बैठ जाइए, किस पर बैठ जाइए, पर्दे पर, जहां पर स्रोत आपका S1 S2 बिंदु रखा हुआ है, बोलिए हाँ या ना, बैठ गए आप यहां जाके, तो यहां जाके जब बैठ जाओगे बच्चों, तो यहां पर स्रोत की दूरी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, बोलो हाँ या ना, पक्का हो जाएगा, a हो जाएगा, है या नहीं है। और बच्चों इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d। तो जब आप बच्चों यहां पर बैठ जाएंगे और यहां पर आंख लेके बैठ जाएंगे, यहां पर आंख लेके बैठ जाएंगे, यहां पर आप आंख लेके बैठ गए, है ना, यहां पर आप आंख लेके बैठ गए, ये देखो, ठीक है, यहां पर आप आंख लेके बैठ गए, ठीक है, ये देखो, यहां पर अगर आप आंख लेके बैठ गए तो यह प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंगे आपके ऊपर में, इधर एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, यह कुछ कोण बना रहा है, बोलिए हाँ है ना, वो कौन सा कोण है, ये वाला। तो ये कोण बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, प्रेक्षक यहां बैठ चुका है, S1 S2 पर बैठ चुका है, तो S1 S2 के प्रेक्षण बिंदु से यह प्रकाश स्रोत कितना कोण बनाएगा, ये वाला, बोलिए हाँ है ना। और ये कोण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सामने चाप कितना है, a, और बटा में दूरी कितनी है, स्मॉल d, मतलब कहे तो a और बटा में स्मॉल d बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, प्रेक्षक के आंखों पर, है ना, प्रेक्षक के आंखों पर स्रोत S नोट द्वारा अंतरित कोण, ठीक है, S नोट द्वारा अंतरित कोण, बोलिए हाँ या ना। और अगर अंतरित कोण, तो बच्चों इसको हम लोग थीटा से अगर नाम दे दें तो ये क्या हो जाएगा, a बटा में स्मॉल d, और इसको जाके अगर आप यहां रख दीजिए इस समीकरण में, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, y मैक्सिमम का वैल्यू,
y मैक्सिमम का वैल्यू बराबर में आ जाएगा लैम्डा। अब बच्चों का स्मॉल डी सबसे नीचे ले आइए, तो a बटा में स्मॉल डी, और a बटा स्मॉल डी को किसे रिप्लेस कर देंगे, थीटा से। यहां से y मैक्सिमम आपका किसके बराबर में आ जाएगा लैम्डा और बटा में थीटा के। बोलिए हाँ या ना। और ये थीटा क्या आपको पता चला, वह जब प्रेक्षक बैठ गया S1 S2 के पर्दे पर, तब स्रोत S0 द्वारा बनाया गया संकीर्ण कोण, छोटा कोण, ठीक है, छोटा सा कोण। ओके, ये हो गई हमारी थीटा। लैम्डा क्या आपको पता है, इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है या नहीं है, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य प्रकाश निकलेंगी यहां से। हाँ, तरंग दैर्घ्य विस्तार होगा, बट हम लोग विस्तार को लगभग 0 बराबर मान लेते हैं। तो हमारा बच्चों जो y मैक्सिमम है, वो y मैक्सिमम क्या है, स्थानिक संबंधता लंबाई, या फिर स्थानिक कला संबंधता लंबाई, है ना। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं हम आपको ये पूरे के पूरे एक वीडियोस में आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। नहीं आया होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे, कमेंट्स करेंगे, ठीक है। नहीं तो इसका आनंद लेंगे, ठीक है। थैंक यू।